हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 के बायो के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि कक्षा 12 के बायो में कितने चैप्टर हैं और उन्हें किस तरह से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा क्या करता है कि पढ़ाई तो करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि कितना पढ़ाई करना है और कितना पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो आजकल जो बुक चल रही है, तो बुक में जो पिछले पैटर्न के अनुसार बहुत सारे चैप्टर दिए रहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि सारे चैप्टरों को हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। कुछ ही ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको पढ़ना होता है, और कुछ जो चैप्टर होते हैं वो पुराने सिलेबस में थे, लेकिन अब नए सिलेबस में उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसलिए आज एक वीडियो मैं लेकर आया हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको कक्षा 12 के बायो में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो चलते हैं, आज देखते हैं हम लोग का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा चैप्टर है। तो कक्षा 12 के जो बायो है, उस बायोलॉजी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आपका आता है जीवों में जनन। ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है ये आता है आपका जीवों में जनन। अब इसमें बच्चा क्या पढ़ना है कि जीवों में जो जनन है, इसमें है जीव होते हैं, उनमें कौन कौन से जनन होते हैं, कौन कौन सी जनन की विधि होती है। मेनली आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे जानेंगे कि जीवों में जो है जनन की दो विधि होती है, अलैंगिक और लैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जीवों में जनन ये हमारा पहला चैप्टर होता है और इसे हम लोग को पढ़ना होता है। इसमें हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। दूसरा चैप्टर जो हम लोग को बायो में पढ़ना होता है, वो दूसरा चैप्टर यहाँ पर है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पुष्पीय जो घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना बोलने का मतलब यह है कि निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती हैं, जैसे परागण होता है और उसमें जो है परागकण का अंकुरण होता है, तो ये फल बनने से पहले की, निषेचन से पहले की, तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ते हैं। दूसरा उसी का पार्ट है, तीसरा चैप्टर जो है ये इसी का पार्ट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि पुष्पीय जो है लैंगिक पादप में जो लैंगिक जनन होता है, इसमें निषेचन की पश्च घटना का मतलब निषेचन के बाद होने वाली घटना। अब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटना होती है, तो इसमें निषेचन के बाद क्या होता है कि फल का निर्माण होता है। क्या होता है, फल का निर्माण होता है, बादल जो है झड़ कर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं, उसके बाद बीज का निर्माण होता है। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं ये हम लोग पढ़ते हैं, किसमें अध्ययन करते हैं, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन और भ्रूणोद्भिद में करते हैं। अब बच्चा इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा है, क्योंकि डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चैप्टर में एक एक करके लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसमें मैं बस आपको इतना इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चलिए, चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें कि बायो हमारा जो चौथा चैप्टर है, वो चौथा चैप्टर है मानव जनन। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि हम इसमें स्पेशल मानव के जनन के बारे में पढ़ते हैं। जो मानव में जनन होता है, तो मानव में लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक मानव में जनन नहीं होता है। तो इसमें हम लोग मानव जनन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें जानते हैं मानव जनन में। और पांचवा आपको जो चैप्टर मिलता है बायो का, तो वो पांचवा मिलता है मानव भ्रूणीय परिवर्धन। इसमें भ्रूण के परिवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। परिवर्धन का मतलब आप सबको मैं बता दूं, डेवलपमेंट होता है, मतलब कि विकास होता है। जैसे जो भ्रूण होता है, भ्रूण क्या होता है कि जो शिशु जब तक गर्भावस्था में होता है, गर्भ में होता है, तो उसे हम लोग भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण। तो अब इसके परिवर्धन के, क्योंकि 9 माह जो होता है, 9 महीने जो होता है, वो बच्चा उसमें कैसे क्या अंग उसमें विकसित होते हैं, अपरा के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग मानव भ्रूणीय परिवर्धन में हम लोग इसको पढ़ते हैं। और छठे नंबर पर जो आपका चैप्टर आता है जनन स्वास्थ्य, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जनन से संबंधित कुछ जो स्वास्थ्य या कुछ रोग होते हैं, जैसे सुजाक होता है, गोनोरिया होता है, ये रोग के रोकथाम कैसे करने हैं, कैसे इनसे बचना है, और ये रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान करते हैं,
कैसे ये रोग संचरण होते हैं, फैलने का कार्य कैसे होता है इन सब का, तो ये सब का सब जो है इस जनन स्वास्थ्य में हम लोग इसको पढ़ते हैं। 7वें नंबर पर जो आपका बायो का टॉपिक है, जो चैप्टर है वो वंशागति का मेंडली आधार है। किसका है? वंशागति का मेंडली आधार है। मेंडली नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें वंशागति का मेंडली आधार है। वंशागति का मतलब ये होता है कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संतानों में पहुंचते रहते हैं माता पिता के द्वारा से, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वंशागति लक्षण बोलते हैं। तो इनका मेंडली आधार हम लोग पढ़ना है। मेंडली आधार का मतलब मेंडल ने इसके बारे में कुछ न कुछ अपनी विवेचना की थी। मेंडल ने वंशागति के बारे में कुछ न कुछ बताया था, उसी पर उनके 2-3 नियम है, जैसे में प्रभाविता का नियम है, शुद्धिकरण का नियम है, स्वतंत्र आपिवन का नियम है। तो ऐसे ऐसे नियमों को जो उन्होंने बताया था, इन नियमों की चर्चा और इसके बारे में पूरा हम लोग नॉलेज लेंगे किसमें? वंशागति आधार में। अगला चैप्टर इसमें आपका आता है 8वें नंबर पर, जो आपको पढ़ना होता है वंशागति का गुणसूत्र आधार एवं मानव अनुवांशिकी। तो इसमें भी बच्चा वही पढ़ना है, वंशागति का गुणसूत्रीय आधार हम लोग को पढ़ना है। गुणसूत्र का मतलब आपको पता है, जो जिस गुणसूत्र क्या होता है, अनुवांशिकी लक्षणों का क्या होता है? वाहक होता है। मतलब जो माता पिता से लक्षण आते हैं वो संतान में कैसे आते हैं? गुणसूत्र से आते हैं। कैसे आते हैं? गुणसूत्र से। तो उसका हम लोग को गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, संलग्नता क्या होती है, तो ये सारे के सारे जो आपको पढ़ने हैं वो वंशागति का गुणसूत्री आधार और मानव वंशागति में पढ़ने, अनुवांशिकी में पढ़ने। अगला आपको पढ़ना है वंशागति का 9वां चैप्टर में आपको बता रहा हूं, वंशागति का आणविक आधार। ये आपका 9वां चैप्टर है। मैं चैप्टर काउंट कराते जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा कि आपको पूरे बायो में कक्षा 12 के कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद एक एक लेक्चर में आपको सारे चीजें और सारे आपको चैप्टर में दे दूंगा। तो ये हो गया वंशागति का आणविक आधार। 10वें नंबर पर 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है जैव विकास एवं इसके प्रमाण। तो जो जैव विकास है और इसके जो प्रमाण है, अब जैव विकास का मतलब क्या होता है? जीवों में विकास। तो जीवों का विकास कैसे हुआ, इस धरती पर जीव कैसे आए, किस तरह से डेवलप किए, अलग अलग वेरिएशन के कैसे जीव हुए, विभिन्नताएं कैसे आई, असमानताएं कैसे आई उनमें, तो ये सब के सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके क्या क्या प्रमाण है तो इसमें पढ़ेंगे जैव विकास एवं इसके प्रमाण में। तो ये आपका 10वां नंबर का है। और 11 नंबर पर आपका चैप्टर आता है जैव विकास के सिद्धांत। क्या आता है? जैव विकास के सिद्धांत। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि जैव विकास के कितने सिद्धांत है। जैसे कुछ हमारे यहाँ जो जैव विकास के लिए जिन्होंने अपनी विवेचना की है, विवेचना दी है, तो जिसमें नाम आता है लेमार्क का, आता है डार्विन का, आता है ह्यूगो डी व्रीज का आता है। लेमार्क ने अपना कुछ और विचार दिया है जैव विकास पर, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद पर दिया है, डार्विनवाद ने जैव विकास के सिद्धांत पर कुछ न कुछ बताया है। तो इनके जो सिद्धांत है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली 3 लोगों के बारे में पढ़ते हैं। मार्कवाद के बारे में पढ़ते हैं, डार्विन के बारे में पढ़ते हैं और ह्यूगो डी व्रीज के बारे में पढ़ते हैं। उनका उत्परिवर्तन उसको तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बहुत आराम से। अगला इसमें 12 नंबर पे मैं चैप्टर की बात करूं तो आपका आता है मानव का विकास। अब इसमें हम स्पेशल मानव के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का विकास कैसे हुआ, रामापिथेकस कौन है, ठीक है। अब रामापिथेकस से कैसे इंसान का जो है आधुनिक जो है मानव आया है, कैसे वानर वंश से आया है, पूर्वज इसके वानर थे, वहां से कैसे सब शाखाएं निकली है। ये पूरा स्पेशल मानव का जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट मानव के बारे में हम पढ़ेंगे, वो आपका मानव का विकास चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको मैं पूरा मानव की उत्पत्ति के लिए पूरा मैं आपको इसमें बता दूंगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये जो आपका आएगा 13 नंबर पर चैप्टर आपका है मेरे प्यारे बच्चे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब इसमें आपको मानव स्वास्थ्य में 2 पार्ट आपके आते हैं। एक आपका आता है फर्स्ट पार्ट और एक आपका आता है सेकंड पार्ट। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया जाएगा कि मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड या संबंधित कितने सारे रोग होते हैं, इंसान को कौन कौन से रोग होते हैं, कितने रोग होते हैं और उसके लक्षण क्या है, किसके कारण वो फैलते हैं और उनकी रोकथाम की विधि क्या है। तो आपको ये पूरा का पूरा आपको ये मिलेगा किसमें? मानव स्वास्थ्य एवं रोग फर्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा।
और सेकेंड लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, प्रतिरक्षा तंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रतिरक्षा तंत्र, इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र मिलेगा आपको, इम्यूनिटी सिस्टम आपको इसी में मिलेगा। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग सेकंड पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ना है, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा भी तंत्र है जो हमारे शरीर की स्वतः क्या करता है, उसको प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपको 14 नंबर पर आपको ये मिल जाएगा। 15 नंबर पर हमको पढ़ना क्या है, बायो में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जितने टॉपिक में, जितने चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, ये सब चैप्टर आपको कक्षा 12 के बायो में पढ़ने, इतना ध्यान रखेंगे। तो अगला 15 नंबर पर जो चैप्टर आपको पढ़ना है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव एक सूक्ष्म जीव किस तरह से उपयोग में आते हैं। जैसे हम लोग, चाहे हम लोग को ब्रेड बनाना हो, चाहे पनीर बनाना हो, शराब बनाना हो, कुछ भी अगर देखा जाए तो दही बनाना हो, तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों की क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं। बिना सूक्ष्म जीव के ये पॉसिबल नहीं, इसलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 16 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जीवों में कैसे प्रौद्योगिकी हुआ है और उसके प्रक्रम क्या है, सिद्धांत क्या है। 17 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी, यहाँ पर जैव है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। 18 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम जो होता है, वो इकोसिस्टम पढ़े। 18 नंबर पढ़ेंगे कि हमारे आस के तरफ के वातावरण कैसे है, कैसे समष्टि का गठन होता है, समष्टि का आकार कैसे होता है, जनसंख्या कैसे होता है, ये सब के सब पारिस्थितिकी में हम लोग पढ़ेंगे। जो पारिस्थितिकी का मतलब ही क्या होता है, जीवों के चारों तरफ होने वाला जो परिवर्तन होता है, उनकी क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अब यहाँ पर 19वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण एवं परितंत्र सेवाएं, और उसके बाद आपका 20वें नंबर पर आपका पूरा बायो खत्म होगा। लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना होगा जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता का मतलब ये होता है जीवों में जो विविधताएं पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती है, उनके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और उनका संरक्षण, संरक्षण का मतलब ये होता है, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, बचाव। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो लुप्त होने की कगार पर होते हैं। लुप्त अगर ना समझ में आए मेरे भाई तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लुप्त का मतलब होता है कि गायब होने की कगार। जैसे डायनासोर इस धरती से क्या हो गए, गायब हो गए, तो वैसे भी कुछ जीव हैं जो लुप्त होने के कगार पर होते हैं, गायब होने के कगार पर होते हैं। तो उन्हें भारत सरकार क्या करती है कि सुरक्षा देती है, सिक्योरिटी देती है, संरक्षण करती है। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें रेड डाटा बुक होता है, कौन से जीव विलुप्त हो चुके हैं, कौन से विलुप्त होने के कगार पर है, इन सब के बारे में जो जानकारी हम लोग लेंगे इस चैप्टर में लेंगे। तो ये आपके टोटल 20 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको कक्षा 12 में क्या करना है, पढ़ना है। टोटल जो चैप्टर है वो 29 चैप्टर होते हैं। पुरानी बुक्स में बताऊं तो 29 चैप्टर आते हैं, लेकिन 9 चैप्टर जो है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो चुके हैं, कट चुके हैं। तो आपको केवल जो मैंने यहाँ पर आपको 20 चैप्टर ये बताया, ये 20 चैप्टर आपको पूरे बायो में क्या करने, सिलेबस में पढ़ने। और जब ये 20 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपका जो सिलेबस है बायो का, वो आपका पूरा अच्छे से क्या हो जाना है, कंप्लीट हो जाना। तो इस चैप्टर की मैं लेक्चर करके 1-2 करके मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो इसी जो है चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म को आपको वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी फ्री में। आप उस वीडियो को देखेंगे और आराम से उसका आनंद लेंगे। तो कैसा रहा आज का वीडियो, इसको बताएंगे, और अच्छा रहे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको जीवों में जनन, ये पहला लेक्चर मैं लेकर चलूंगा। तो